हरियाणा के भिवानी का मनीषा हत्याकांड, जिसकी बुद्धि सुलझने की बजाय उलझती हुई जा रही है। 3 बार पोस्टमार्टम होने के बावजूद जो रिपोर्ट सामने आई, उनसे ना तो परिवार संतुष्ट है और ना ही पूरा गांव। बेशक मनीषा का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनकी तलाश हर कोई कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की थ्योरी किसी को पच नहीं रही है। लोग इसे सीधे सीधे हत्या ही मानकर चल रहे हैं, जबकि पीएम रिपोर्ट और पुलिस कुछ और ही बोल रही है। मनीषा को इंसाफ मिल सके, इसके लिए हरियाणा से लेकर पूरे देश में ही विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उन्हीं में से एक बड़ा नाम भी है जो मनीषा को इंसाफ दिलाने की कसम खाकर बैठा हुआ है। इस नाम से बड़ा स्टार भी डरता है। जी हाँ, वो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार इस केस पर नजर बनाकर बैठा हुआ है। पहले भी गैंग की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही गई थी, तो इसी बीच गैंग की तरफ से एक बार फिर बड़ा मैसेज जारी किया गया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डे ढिल्लो के नाम से लिखा गया है कि अगर हरियाणा पुलिस न्याय देने में नाकाम रही तो उनका गैंग हत्यारे को सजा देगा। गैंगवार के इस एंगल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोडारा गैंग इस हाई प्रोफाइल केस का इस्तेमाल हरियाणा में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कर रही हैं, और जिस तरह से गैंग इस केस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, उससे भी माना जा रहा है कि गैंग के सदस्य हरियाणा के युवाओं में अपनी पैठ जमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बता दें आपको, राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को काफी इज्जत दी जाती है, और राजस्थान का बिश्नोई समाज तो सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा हुआ है, और वहां के युवा भी लॉरेंस को काफी मानते हैं। ऐसे में अब लॉरेंस हरियाणा की युवाओं में भी अपनी पैठ जमाने की कोशिशों में लगा हुआ है, और इसी वजह से बिश्नोई गैंग इस केस में ज्यादा दिलचस्पी भी दिखा रहा है। बता दें आपको, सलमान खान के घर पर हुए हमले और भी कई बड़े स्टारों पर हमले में इस गैंग का नाम आ चुका है, बल्कि खुद इस गैंग ने हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई, आपको बता दें, जेल में बंद है और गोल्डे ढिल्लो विदेश से सक्रिय हैं। ऐसे में अधिकारियों को डर है ये मामला प्रदेश में गैंगवार को और भड़का सकता है और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती भी बन सकता है। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार इस केस में अपनी ओर से दावे कर रहा है, और अब जिस तरीके से आरोपी को मारने की धमकी भी गैंग की तरफ से दी गई है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा में एक बड़ा कुछ करने की तरफ इशारा भी करती है। ऐसे में देखना होगा पुलिस इस केस में आगे क्या कुछ करती है। लेकिन आपको बता दें, मनीषा हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, और हर कोई इस केस की तह तक जाने की कोशिशों में लगा हुआ है और पता लगाने की जुगत में है कि आखिर मनीषा के साथ हुआ है तो हुआ क्या है, क्योंकि थ्योरी कुछ और ही बयां कर रही है, बल्कि रिपोर्ट्स और पुलिस की जो बयान है वो कुछ और ही बता रहे हैं। जबकि गांव वाले और परिजनों का कहना है ये सिर्फ और सिर्फ हत्या का केस है, जिसे प्रशासन छिपाने का काम कर रहा है। ये आरोप गांव और परिवार वाले लगातार लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने अपनी ओपिनियन दी, और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि ये रोहतक में हमारा सबसे पुराना, सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, और काबिल डॉक्टर हैं, और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत ये सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ,
ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियाँ भी इसमें निकल करके और सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस सारे प्रकरण में बहुत सारे लोग, सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियाँ बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें, और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सूचना बटोरने के लिए, और एक अपने पॉपुलिज्म के की वजह से, तो इनको चिन्हित करना ज़रूरी है, और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन ज़रूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा। इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, और हम जो, जैसा आपको पता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ। वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई, उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी, और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए साहब, जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए, वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं, तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फोरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही हमारी दूसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, वो उसी दिन बोर्ड बन गया, और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया।